हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट जितने सभी सभी इसमें कवर करेंगे, जो भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, मोर देन कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, देखिए पहला आ जाता है सार्क। अब सार्क के अंदर कौन कौन सा देश आ जाते हैं? देखिए, सार्क के अंदर कुल 8 देश आता, 8 देश आता। उसमें से क्या क्या आता है? देखिए कौन कौन। अफगानिस्तान आता है। अफगानिस्तान जो कि कहाँ स्थित है? देखिए यहाँ पे मैप से भी देख लीजिए, ये पाकिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान कहाँ पे? इस एरिया इधर अफगानिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान। ठीक है, उसी प्रकार की जो बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश दिया हुआ है, देखिए बांग्लादेश। भूटान, देखिए भूटान कहाँ मिलेगा? यहाँ पे भूटान है। ठीक है, उसी प्रकार के इंडिया, और इंडिया तो पता है ये इंडिया ही है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट आता है मालदीव। देखिए मालदीव यहाँ पे है। नेपाल, नेपाल यहाँ पे, जिसका मुख्यालय काठमांडू यहीं पे। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान। और श्रीलंका, अब लंका श्रीलंका, ये हमारा श्रीलंका रहा। ठीक है, तो कुल मिला के 8 यहाँ पे कंट्रीज़ आ जाते हैं। ठीक है, इसके सार्क के अंदर आता है। ठीक है, अब इसका जान लेते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिलीजन्स कोऑपरेशंस। ठीक है, अब इसका देखिए, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना हुआ था सार्क का। इसका मुख्यालय कहाँ पूछा जाता है? काठमांडू। ठीक है, और इसका महासचिव कौन है? जिसका नाम एसेला रोवन इवरिकनून। ठीक है, यानी यह याद रखना, क्योंकि ये पूछा जाता है क्या? एसेला रुआन विराकून। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर चलते नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बिस्मेट। इसको बिस्मेट कहते थे, बिस्टेक्स कहते हैं इसको। ठीक है, क्या चीज? बिस्टेक्स। अब बिस्टेक्स में किसने कितने कितने जिले हैं? बिस्टेक्स में 7 जिले। ठीक है, मतलब सॉरी 7 कंट्री है इसमें। कितना? 7 कंट्री। अब 7 कंट्री कौन कौन सा कंट्रीज़ है सब कवर कर। इसका पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशंस। ठीक है, यानी ये इकोनॉमिक से रिलेटेड है, यानी कि कुल मिला के इसमें लोग देशों को ये सम्मिलित किया गया है, ताकि जो देश के मल्टी सेक्टर में जो टेक्निकल या इकोनॉमिक्स में सहायता मिल सके, एक दूसरे से देश कनेक्ट हो सके, ताकि इस देश में जो इस समय सहायता हो सके, इसमें डेवलप कर सके। ठीक है, इसके लिए इसका मेन मोटिव था बिस्टेक्स का। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कौन कौन, इसका देश 7 देश आता है। 7 देश, इसमें 7 देश में कौन कौन सा है? देखिए बांग्लादेश आ गया, जो कि बांग्लादेश देखिए कहाँ आपको, बांग्लादेश यहाँ पे है। ठीक है, उसी प्रकार के भूटान आ गया। भूटान देखिए आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पे भूटान है। उसी प्रकार के देखिए भारत, भारत पता है इंडिया यही है। नेपाल, नेपाल मैंने बताया काठमांडू इसका राजधानी। फिर श्रीलंका, इसका मैंने पीछे जस्ट बता चुका हूँ, श्रीलंका। फिर म्यांमार, जो म्यांमार हो गया, जो कि कहाँ पे ये रहा, जो कि अब इंडिया का हिस्सा नहीं रहा। थाईलैंड, ये थाईलैंड रहा। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें 7 कंट्रीज आता है। ठीक है, अब देखिए इसका स्थापना कब हुआ था? 6 जून 1997 को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ढाका, बांग्लादेश। यहाँ पे इसका मुख्यालय कहाँ पे? बांग्लादेश, यहाँ पे इसका मुख्यालय। इसका अगर सेक्रेटरी जनरल का बात करें तो कौन सा? तेंजिन लेकफेल। तेंजिन लेकफेल, याद रखिए, तेंजिन लेकफेल जो इसका जनरल सेक्टर है, यानी कि सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, ये भी भूटान, जो पता है भूटान है, तो भूटान का मुख्यालय तो भूटान का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आते हैं? एशियान, पता है एशियान, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 देश, इसमें कितना कंट्री आता है? 10 कंट्री आता है। ठीक है, 10 देश आता है। इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है? एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, और इसका मुख्यालय पढ़ लेते हैं कि 8 अगस्त 1967। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय, मतलब इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका जकार्ता, यानी इंडोनेशिया में। ठीक है, ये इसका क्या स्थापना हुआ था इस तारीख को, 8 अगस्त 1967 को। उसका मुख्यालय कहाँ? जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया कहाँ? और इसमें से इंडोनेशिया सबसे बड़ा, देखिए ये इंडोनेशिया का ये भाग इसमें ज़्यादा है। ठीक है, देखिए इंडोनेशिया की बात करें तो देखिए ये जो एरिया है, ये पूरा इंडोनेशिया है। ठीक है, फिर देखिए इसका महासचिव कौन सा है, या जनरल सेक्रेटरी कौन है अभी? यानी लिम जोक हुई। ठीक है, लिम जोक हुई, याद रखिएगा।
अब देखिए इसमें कितना कितना देश है, देखिए इसमें कौन कौन सा देश है। देखिए ब्रुनेई है, देखिए अब कहाँ, इसको मैं बता देता हूँ ब्रुनेई क्या क्या है। ये ब्रुनेई है, कहाँ पे ब्रुनेई, देखिए ये ब्रुनेई है, ठीक है। उसी प्रकार के जो कम्बोडिया, अब देखिए आपको कम्बोडिया कहाँ पे, आपको देखिए यहाँ पे कम्बोडिया, ठीक है। उसी प्रकार के ये हो गया है। अब इसको इंडोनेशिया, इंडोनेशिया मैंने बता दी कि एरिया इंडोनेशिया है। लाओस, लाओस किधर है आपको, लाओस। और मलेशिया कहाँ पे आपको, मलेशिया सिंगापुर इधर मिलेगा, मलेशिया सिंगापुर, मलेशिया में सिंगापुर है। फिर म्यांमार आपको पता है, मैंने जस्ट इसके ऊपर ही हिस्सा होगा क्योंकि जस्ट इसके बाद इंडिया ही आता है। फिलीपींस, फिलीपींस कहाँ है, तो फिलीपींस ये रहा। सिंगापुर कहाँ है, नीचे रहेगा क्योंकि मलेशिया के अंदर ये सिंगापुर इधर ही कहीं होगा, देखिए सिंगापुर है, ठीक है। थाईलैंड, तो थाईलैंड आपको कहाँ पे मिलेगा, थाईलैंड ये रहा, ठीक है। उसी प्रकार के जो वियतनाम, इसका राजधानी हनोई हो गया, सॉरी ये वियतनाम नहीं, वियतनाम इसमें कहाँ है, वियतनाम ये म्यांमार रहा है, ठीक है। वियतनाम ये रहा, ठीक है। तो आप इसका देख लीजिएगा, ठीक है। इसका पोजीशन कहाँ कहाँ पे, मैप बहुत ज़रूरी, मैप में देखना। अब इसको याद करने का तरीका, इसका ट्रिक देखिए, अगर याद करना चाहते हो तो याद रखिए सिर्फ इसका टीवी क्लिप MBBS मशीन। अब टीवी से पता है आपको, टीवी से आ गया थाईलैंड, और भी से वियतनाम, सी से आ गया कंबोडिया, L से लाओस, I से इंडिया, फिर से P से फिलीपींस, M से मलेशिया, B से जिसको म्यांमार जिसको कहते हैं, बर्मा जिसका राजधानी बर्मा, बर्मा म्यांमार का राजधानी बर्मा, उसके बर्मा से याद कर सकते हैं। बी से ब्रुनई आ गया, और एस से सिंगापुर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये नाटो बहुत फेमस है, बहुत मतलब ये कुल मिला के चर्चित बहुत है, क्योंकि अगर यूक्रेन रूस के जो युद्ध हुआ था, लड़ाई हुआ था, इसी की वजह से हुआ था। क्योंकि इसमें अमेरिका का कहना था कि रूस का मतलब जो उसमें यूक्रेन था, कहा था अमेरिका का ये कहना था कि रूस, यानी कि रूस छोड़ दे, यानी कि रूस है जो यूक्रेन के छोड़ दें और ये नाटो के सदस्य में शामिल हो जाए यूक्रेन। लेकिन रूस का कहना था नहीं, ये मेरा पड़ोसी देश है, हम इसको शामिल नहीं होने दे सकते, ठीक है। इसलिए वजह से और नहीं, और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति नहीं मान रहा था, ठीक है, मान ही नहीं रहा था, बोलेगा नहीं हम नाटो में शामिल होंगे। इस वजह से फिर लड़ाई झगड़ा हुआ पूरा, अभी भी शायद उसका युद्ध जारी ही है। देखिए नाटो जिसमें कितना कंट्री आ जाता है, 30 कंट्री आ जाता है, ठीक है। देखिए जितना भी एरिया है, ये देखिए सभी नाटो है, यहाँ से लेकर यहाँ पे जितने भी, देखिए ये पूरा जो ये नाटो के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये नाटो का इलाका है, देखिए। लेकिन याद रखिए इसमें ये इसको इधर ये एरिया छोड़ दीजिएगा, ठीक है आप, क्योंकि ये रूस का एरिया है, ठीक है। तो वो नाटो के अंदर सदस्य नहीं है, ठीक है। जितने भी इधर जो एरिया आता है ना, ये नाटो का सदस्य है, ठीक है। अब चलते इसका बारे में जानते हैं। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या आता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, कि नॉर्थ अटलांटिक में ही, नॉर्थ में ये अमेरिका से, ठीक है, नॉर्थ एरियाज है ना, इसलिए इसको उस हिसाब से इसका नाम रखा गया है, ठीक है। अब इसका स्थापना देखिए, स्थापना 1949 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम, देखिए बेल्जियम यहाँ पे है, ठीक है। इस एरिया पे, यहाँ पे ये बेल्जियम है, ठीक है। उसी प्रकार के देखिए इसका देश कितना है अभी कुल मिला के, सदस्य इसके 30 है। अभी बताएंगे कि सबसे लास्ट में किए जुड़ा है, ठीक है। 2019 को मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य पूछा जाता है कि 30वां सदस्य कौन जुड़ा, लेटेस्ट जो देश कौन सा नाटो में शामिल हुआ, तो उसका नाम है मैसेडोनिया, जो कि नाटो में शामिल हो गया, ठीक है, 2019 में। फिर देखिए इसका सेक्रेटरी जनरल का बात करें तो इसका नाम है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है, याद रखना। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं सको, कह सकते हैं SHO, इसमें कितना कंट्री आता है, 8 कंट्री आता है, ठीक है, 8। इसका फुल फॉर्म क्या आता है, इसका फुल फॉर्म देखिए, संघाई कोऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, 2001 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बीजिंग, चाइना की राजधानी बीजिंग। इसका सेक्रेटरी जनरल कौन सा है, तो चीनी व्यक्ति हो गया, यानी व्लादिमीर नोरो, ठीक है। इसका अगर बात करें, इसका किस वर्ष, देखिए भारत भी इसमें शामिल हो गया था, 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिला, यानी कि इसमें क्या अब SCO में अब भारत भी और पाकिस्तान दोनों का दर्जा मिल चुका था, कब, 2017 में, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। अब देखिए कहाँ कहाँ देश है, देखिए इसमें से कुल 8 देश आता है। अब देखिए 8 देशों का पोजीशन क्या है, चीन कहाँ पे, चीन को आपको पता है, ये जो बड़े एरिया चीन हो गया। रूस क्या है,
रूस कहाँ पे आपको, रूस ये बड़ा एरिया तो रूसी है। कजाकिस्तान कहाँ पे, ये कजाकिस्तान रहा। उज्बेकिस्तान यानी कि ये कजाकिस्तान, देखिए कजाकिस्तान कहाँ पे रहा, देखिए ये ना, ये उज्बेकिस्तान रहा, ये कजाकिस्तान रहा, और फिर यहाँ पे जो रहा वो कौन सा, यहाँ पे जो रहा ये तो पाकिस्तान रहा, ठीक है, यानी कोई किर्गिस्तान हो गया, किर्गिस्तान रहा ये, ठीक है, और तजाकिस्तान रहा, ये तजिकिस्तान है, ठीक है, और उज्बेकिस्तान ये रहा, ठीक है, और पाकिस्तान ये रहा, और भारत यहाँ पे ये रहा, ठीक है। अब इसमें से देखिए कौन कौन इसमें मिसिंग है, इसमें मिसिंग ही पूछा जाता है, तो इसमें मिसिंग क्या क्या है, देखो जितना भी तानवाला देश तो इसमें आ जा रहा है, लेकिन इसमें क्या क्या छूट रहा है, एक तुर्किस्तान यानी कि तुर्कमेनिस्तान यानी कि तुर्कमेनिस्तान एक तो छूट रहा है, और दूसरा छूट रहा है अफगानिस्तान, तो ये दोनों छूट रहा है इसमें, अफगानिस्तान नहीं आ रहा, उज्बेकिस्तान आ रहा, पाकिस्तान देखिए तजिकिस्तान आ रहा, लेकिन इसमें उज्बेकिस्तान यानी कि उज्बेकिस्तान भी आ रहा है, लेकिन इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं आ रहा, और दूसरा आता है अफगानिस्तान, ये दोनों नहीं आ रहा। कौन कौन नहीं आ रहा है, फिर से रिपीटेशन कर देते हैं, तुर्कमेनिस्तान, दूसरा आता है अफगानिस्तान, ये दोनों नहीं आ रहा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं ब्रिक, कहते हैं पहले ब्रिक, यानी पहले ब्रिक था, ये सिंपल से पहले इतना ही था, लेकिन 2006 में क्या हुआ, क्या 2006 में नहीं, 2010 में फिर क्या हुआ, ये साउथ अफ्रीका को बाद में आया, यानी कुल मिलाकर फिर ये ब्रिक्स हो चुका है, ठीक है, अब ब्रिक्स हो चुका है, ठीक है। देखिए इससे पता चल रहा है कि ये कौन सा, ये ब्राज़ील है, ये रसिया, रूस इसको कहा जाता है, रसिया, इंडिया है, और फिर ये चाइना, और ये साउथ अफ्रीका बाद में आया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ये, वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क में ब्रिक राष्ट्र की विदेश मंत्रियों का एक अधिवेशन हुआ था, और इसी अधिवेशन के दौरान भारत, ब्राज़ील, रूस और चीन देश ने मिलकर ब्रिक की स्थापना की, इसमें सभी मिलकर ब्रिक की स्थापना की करने पर चर्चा की थी, और जिसके 3 साल बाद, यानी कि चर्चा तो हुआ था 2006 में, लेकिन 3 साल बाद फिर क्या हुआ, टोटल बन के, यानी कि 2019-2009 में इस देशों ने रूस में अपना प्रथम सम्मेलन किया था, फिर रूस में सबसे प्रथम सम्मेलन रूस में किया गया था, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यानी इस ग्रुप के साथ वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका राष्ट्र भी, दक्षिण अफ्रीका देश भी इसमें जुड़ चुका था, यानी कि ये लास्ट में जुड़ा था, कब, 2010 में, ठीक है। पूछा जा सकता है कि लास्ट में ब्रिक जो सम्मेलन, ब्रिक सदस्य में सबसे लास्ट में कौन देश जुड़ा था, तो उसमें आना चाहिए साउथ अफ्रीका, ठीक है। और इसे R5 भी कहा जाता है, R5 किससे क्यों कहा जाता है, इसका पीछे ये रीज़न है कि इसके जितने भी, यानी कि अगर बात करें हम यहाँ पे अगर ब्राज़ील की बात करें, रूस का बात करें, इंडिया का बात करें, और चाइना का बात करें, साउथ अफ्रीका, इस सब की अगर बात करें, इसका जो मुद्रा आ गया, मतलब उसके जो मुद्रा जो करेंसी आ गया, वो क्या, उसका जो फर्स्ट जो लेटर हो गया, इनिशियल लेटर हो गया, वो सभी का सेम आ गया, इसलिए इसको सभी का जो कहाँ से R से स्टार्ट होता है, सभी का लेटर जो मुद्रा में जो आता है करेंसी का, सभी R से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे R से इसका कॉमन कर दिया, और फिर इसे R5 इसको कहा गया, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कितना कितना देश आता है, देख लीजिए इसमें, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये तो पता चल रहा है आपको। अब कहाँ पे ये पता, अब बताइए, साउथ अफ्रीका ये रहा, ठीक है, और साउथ अफ्रीका ये रहा, सॉरी ये साउथ अफ्रीका रहा, ठीक है, और देखिए, और ये पता है रूस है, ये इंडिया है, ये चाइना है, ठीक है, और बाकी ब्राज़ील ये रहा, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका रहा, ये ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, अब देखिए ये सबका मुख्यालय याद करना जरूरी है, ठीक है, वो तो इंपॉर्टेंट था, नहीं, ये सबके मुख्यालय बहुत जरूरी याद करना है इसका, सभी का, ठीक है। अब नासा क्या है पता है, नासा पता है, एक तो एस्ट्रोनॉइट कम है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसमें याद है कि इसका मुख्यालय पूछा जाता है। देखिए इसका स्थापना कब हुआ था, मतलब 1998 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो वाशिंगटन DC, जो अमेरिका का राजधानी है, उसी प्रकार इसका अध्यक्ष कौन सा, तो बिल नेल्सन, याद रखना, बिल नेल्सन। फिर क्या, DRDO, इसका फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस,
इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1900 मतलब 1958। देखो इसका स्थापना मैक्सिमम मतलब इसका सिमिलर ही है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो दिल्ली, नई दिल्ली में। और इसका दो अध्यक्ष कौन है, यानी अध्यक्ष इसका कौन है, यानी सेक्रेटरी जनरल कह सकते हैं, यानी जी सतीश रेड्डी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जामिनेशन के इंटरव्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फिर देखिए क्या, इसरो, जैसे कि ये अमेरिका के लिए है, उसी प्रकार की ये किसके लिए है, ये इंडिया के लिए, ठीक है। बाकी दोनों का जो वर्क होता है वो सेम होता है। फिर देखिए इंडियन स्पेस में काम होता है, स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और उसका स्थापना बात किया जाए तो 1969 में इसका स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे? बेंगलुरु, कर्नाटक। इसका मुख्यालय तो इम्पोर्टेंट, मुख्यालय पूछा जाता है कहाँ पे? कर्नाटक के बेंगलुरु में है। इसका अध्यक्ष कौन है? के सिवन, ठीक है। अध्यक्ष और मुख्यालय बहुत जरूरी। फिर नेक्स्ट चलते हैं। देखिए देखो अब उसका हेडक्वार्टर मैंने बात कर चुका, ठीक है। इस सभी का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे होगी? अगर ये मैं बात कर रहा हूँ ये सब का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको मिलेगा? वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए में मिलेगा, ठीक है। ये दोनों का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको वर्ल्ड बैंक पता है आपको, अमेरिका में ही है, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें इसका मैनेजमेंट, अगर डायरेक्टर कौन है इसका, तो यानी कि क्रिस्टलिना जॉर्जिया, ठीक है। इसका चीफ अगर इकोनॉमिस्ट की बात करें तो गीता गोपीनाथ हो गया, ठीक है। और इसका वर्ल्ड बैंक का अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक का अगर प्रेसिडेंट का बात करें तो कौन सा? डेविड मलपास आ गया। और इसका एमडी या सीएफओ कह सकते हो वो कौन सा है? अंशुला कांत, ठीक है। ये आप एक दो बार इसको देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं एशिया, जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, जिसको एडीए कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये एडीए, इसका फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसका स्थापना कब किया गया था? 1966 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला में, जो कि फिलीपींस में, ठीक है। और इसका अगर प्रेसिडेंट का बात करें तो इसका बाद मसद सुगो अशोकवा, ठीक है, यानी याद रखना मसद सुगो अशोकवा, याद रखना, ठीक है। इसका नाम में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत, लेकिन आप खुद से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है, ठीक है। फिर देखिए इंटरनेशनल सोलार एलियंस, इसका इस प्रकार की इसका दिया हुआ सिंबल AISA, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोलर एलियंस, ठीक है। अब देखिए इसका स्थापना कब किया गया था? 2015 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो गुरुग्राम, जो हरियाणा में। इसका डायरेक्टर का जनरल का बात करें तो अजय माथुर, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1971 में। इसका मुख्यालय का बात करें तो कहाँ पे? तो कोलोंगनी, स्विट्जरलैंड, यानी कि कोलोंगनी होता है जो स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसका चेयरमैन का बात करें तो यानी कि क्लॉस श्वाब है, ठीक है, क्लॉस श्वाब। इसका अगर यूनाइटेड स्टेट नेशन, ये देखो यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड फंड, ठीक है, इसका यूनिस कह सकते हैं, यानी कि यूनिसेफ, ठीक है। इसका अगर फुल फॉर्म बात करें तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड, ठीक है। अगर इसका मुख्यालय का बात करें तो ये मुख्यालय कहाँ पे? 19 उसका स्थापना कब हुआ था? 1946 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा, यूएसए में मिलेगा आपको। इसका हेडक्वार्टर, इसका हेड कौन है? तो हेनिटा H4, ठीक है, इसका हेड। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ओपेक। इसका सुनिए होंगे ओपेक, ठीक है। देखिए ओपेक कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है देश, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओपेक के अंदर देखिए इसका फुल फॉर्म क्या आता है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि इसमें ओपेक मतलब इसमें जितने भी पेट्रोल यानी जो जो पेट्रोल वगैरह निर्यात करते हैं उन देशों, उसकी ओपेक के अंदर उन देश आते हैं, वही सब देश आते हैं। देखिए यहाँ पे सब जितने भी ये देश हैं इसमें देखिए सऊदी अरब आ जाता है, यहाँ कुवैत वगैरह सब आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो कि सिर्फ तेल के पेट्रोल यानी कि पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ की स्थापना इसका कब किया गया था? 1960 में, इसका जो कि बगदाद में। और इसका मुख्यालय का बात करें तो वियना में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया। ये थोड़ा लग सकता है क्योंकि ये तो एशियान कंट्री, लेकिन इसका स्थापना कुल मिला के मतलब ये तो सब पेट्रोल कंट्री, यानी कि सब कुल मिला के देखा जाए। लेकिन ये क्या हुआ, ये तो, लेकिन इसका जो मुख्यालय तो बगदाद में, यानी कि ये सबसे तो परे हो गया, ठीक है, बगदाद,
ठीक है। अब देखो यानी कि इसका बगदाद, इसका मुख्यालय कहाँ, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया आपको बता दे तो ऑस्ट्रेलिया देखिए इस जगह पे आपको ऑस्ट्रेलिया मिल सकता है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक, ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, वियना, यहाँ पे इसका मुख्यालय। फिर बात करें इसका, अगर सिक्योरिटी जनरल का बात करें तो हैथम अल गैस इसका नाम है। इसके इसमें कौन सा देश आ जाते हैं, देखिए ईरान, तो फिर ईरान आ जाते हैं, इराक और कुवैत, फिर लीबिया और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, और सऊदी अरब, अल्जीरिया, नाइजीरिया, फिर गैबोन, अंगोला, इक्वाडोरियल, फिर गिनी, इक्वाडोरियल गिनी, वेनेजुएला और कांगो, ठीक है। ये सब जितने भी देश मैक्सिमम होते हैं वो ओपेक हो, यानी कि तेल निर्यात करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्टिंग करते हैं। फिर देखिए राष्ट्रीय गठन, कुछ कुछ के बारे में जान लेते हैं, इसके मतलब ये भी बहुत ही ज़रूरी है जी। राष्ट्रीय गठन देखिए SEBI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बॉर्डर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका स्थापना कब हुआ था, 1992 में। इसका मुख्यालय मुंबई में, और इसका अध्यक्ष कौन से, अजय त्यागी, ठीक है। और सिडबी जिसको कह सकते हैं, यानी कि SIDBI, ठीक है। इसका अगर फुल फॉर्म का बात किया जाए तो स्मॉल हो गया, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिडनी, इसका तो कब सिडनी, इसका स्थापना कब किया गया था, 1990 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, लखनऊ। इसका अध्यक्ष कौन है, S रमन, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं इसका, फिर नेक्स्ट देखिए आपको पता ही UIDAI, मतलब कुल मिला के आधार कार्ड का ऑफिशियल ये उसके वेबसाइट है, ठीक है, UIDAI, ठीक है, यानी जिसको कह सकते हैं आप यूनिक हो गया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। इसका स्थापना कब किया गया था, तो 28 जनवरी 2009 को स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो नई दिल्ली, और इसका CEO कौन है, तो सौरभ गर्ग, ठीक है। और देखो LIC हो गया, फिर LIC का फुल फॉर्म बाल के लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका स्थापना कब किया गया था, 1956 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे, मुंबई में। इसका अध्यक्ष का बात करें कौन है, MR कुमार, ठीक है, MR कुमार। फिर नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट आता है इसका नाबार्ड, इसका नाम सुने होंगे आप, नाबार्ड। इसका फुल फॉर्म क्या आ गया, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि गरीबों के लिए जो हेल्प वगैरह उसके लिए यूज़ किया, मतलब स्पेशली उसके लिए इसको यूज़ किया, क्योंकि रूरल से यहाँ पता चल रहा है कि ये गरीबों के डेवलपमेंट के, उसके विकास के लिए इस बैंक को स्थापना किया गया। इसका स्थापना देखिए कब, तो 12 जुलाई 1982 में। उसके मुख्यालय कहाँ पर, मुंबई में। इसका अध्यक्ष का बात करें कौन था, तो गोविंदा रजुलू और चिंतला, ठीक है, याद रखिए। अब नेक्स्ट आता है ये कुछ क्रिकेट हो गया, कुछ क्रिकेट जो कि आप अगर पढ़ते हो, अगर आप देखते हो क्रिकेट, तो ICC, BCCI और FIFA, ये सब क्या है, इसको आपको पता होगा, ठीक है। इसका मुख्यालय भी आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन चलिए इसको जान लेते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ, देखिए अगर ICC का बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है, देखिए इंडियन, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। और इसका स्थापना कब किया गया था, 1909 में। और इसका अगर बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो दुबई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। इसका चेयरमैन कौन है, ग्रेग ब्रेकले, ठीक है, ग्रेट ब्रेकले, याद रखना। इसका फिर BCCI, देखो BCCI की बात करें तो तुम्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि इंडिया का बोर्ड है ये, ठीक है, इंडियन का क्रिकेट क्लब बोर्ड है, ठीक है, ये जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, 1928 में। इसका मुख्यालय कहाँ, मुंबई में, जो महाराष्ट्र है। इसका प्रेसिडेंट की बात करें तो सौरभ गंगुली, ठीक है। इसका सेक्रेटरी का बात करें तो जय शाह, ठीक है। अब देखिए FIFA, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अभी FIFA वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है। आप उससे शायद, क्योंकि देखिए बड़े बड़े इवेंट होते हैं BCCI, लेकिन हम उस पर फोकस नहीं करते। BCCI क्या हो गया, IPL वगैरह, ये सब क्या, उसके बारे में अगर आप जानोगे, इसका मुख्यालय वगैरह कहाँ है, इसका शुरुआत कैसे हुआ, तो आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं। कुल मिला के ये आपको जनरल नॉलेज के लिए है, ठीक है। इसके मुख्यालय कहाँ, ठीक है। आपको इसका मुख्यालय, अगर आप उन चीज़ों से लिंक्ड रहोगे तो शायद ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए कि कोई चीज़ अगर अगर FIFA, तो उसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए। FIFA क्या है, इसका स्थापना, इसका क्या क्या, इसका गतिविधि, इसके अंदर क्या क्या आता है, ये FIFA किसके लिए है। किसी को अगर बोलोगे FIFA, तो उसे पता भी नहीं वो FIFA क्या है।
देखिए अगर जो देखता होगा मैच वगैरह तो जानते होंगे क्रिकेट वगैरह, या जो लिंक हो जो प्ले यानी कि जो स्पोर्ट्स से जो पर्सन से लिंक्ड होता है उसको उसको उसे जान ऑफ कोर्स इसके बारे में वो जान जाएगा कि फुटबॉल जो फीफा हो गया ये फुटबॉल क्लब है, ये फुटबॉल इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है, ठीक है। देखिए यहाँ जो फीफा आ गया इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशंस इंटरनेशनल्स डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। इसका मुख्यालय का बात करें, मतलब स्थापना इसका 1904 में हुआ था। और इसका अगर मुख्यालय का बात करें तो जुरिच स्विट्जरलैंड, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसका प्रेसिडेंट का बात करें तो जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। इसका कौन है, इसका प्रेसिडेंट है। फिर नेक्स्ट चलते हैं यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। ये उसका लोगो है, ठीक है। स्थापना इसका 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय का बात करें तो न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसका अगर बात करें जनरल, इसका सेक्रेटरी जनरल है तो एंटोनिया गुटेरेस। और इसका अगर मेंबर्स की बात करें तो 153 कंट्री, 193 कंट्रीज में है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय इसका सेक्रेटरी जनरल को एक बार दो बार आप रिपीटेशन कीजिएगा, एंटोनी गुटेरेस, ठीक है। इसके बाद यूनेस्को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब किया गया था, 1945 में। इसका मुख्यालय का बात किया जाए तो पेरिस में, जो कि फ्रांस में है। इसका डायरेक्टर जनरल का बात किया जाए तो वो आंद्रे एजुएले है, ठीक है। फिर इसके कुछ है, देखो हेड क्वार्टर को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेड क्वार्टर भी पूछा जाता है आपकी एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो हेड क्वार्टर, ठीक है, अब उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। देखिए जितने भी मैं इसके बारे में पढ़ूंगा, इसका सभी का जो हेड क्वार्टर हमें आपको कहाँ मिलेगा, स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में मिलेगा आपको, ठीक है। ठीक है, यानी कि देखिए वर्ल्ड बैंक यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO जिसको कहते हैं। उसी प्रकार के WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और आपको वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, आपको यानी कि WMO आपको सब वेनेमा में मिलेगा। उसी प्रकार के वर्ल्ड आ गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, आपको भी कहाँ मिलेगा, ये भी आपके एक जिनेवा में। उसी प्रकार की ये भी देखो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये भी जिनेवा में इसका मुख्यालय। और लास्ट में ये आता है इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ द रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, IRO इसको कहा जाता है। ये सब का मुख्यालय कहाँ है, इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए इसको याद कैसे, देखो सभी का, देखो सभी में इंटरनेशनल है। देखो इंटरनेशनल, जब भी इंटरनेशनल का बात करें, इंटरनेशनल आ जाता है। और इंटरनेशनल उसके बाद RO आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की बात किया जाएगा लास्ट में। और जितने भी देखो सभी में ऑर्गेनाइजेशन है, देखो ऑर्गेनाइजेशन तो समझ लीजिएगा वो जिनेवा का बात किया गया है। लेकिन आपको यार इंटरनेशनल सभी में तो नहीं, वर्ल्ड दिया, वर्ल्ड ये तो वर्ल्ड, ये वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड का बात करें यानी पूरा इंटरनेशनल का बात कर रहे हैं। तो याद रखना जब भी इंटरनेशनल रहा, देखो यानी कि इंटरनेशनल रहा, ठीक है, ये वर्ल्ड मतलब इंटरनेशनल आ गया। और ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मिला तो समझ लीजिएगा कि वो उसका जो मुख्यालय कहाँ, जिनेवा में होगा, यानी कि जिनेवा में होगा, ठीक है। और चलिए कुछ एक्सेप्शंस है, आपको इंटरनेशनल भी मिलेगा और आपको ऑर्गेनाइजेशन भी मिलेगा आपको लास्ट अंत में। लेकिन फिर अब वो, लेकिन उसका मुख्यालय जिनेवा नहीं होगा, ठीक है। देखिए क्या क्या, देखिए ये दोनों एक्सेप्शंस है आपके लिए। देखिए ये एक्सेप्शंस है, देखो ये हो गया था, देखो ये एक्सेप्शंस है। देखो इसका भी देखो यहाँ पे क्या दिखा हुआ, वर्ल्ड तो है लेकिन टूरिज्म और ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड तो है लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, ऑर्गेनाइजेशंस भी है, लेकिन यहाँ पे इसका राजधानी नहीं, जिनेवा नहीं, इसका मैड्रिड इसका राजधानी है, ठीक है। मतलब सॉरी, इसका मुख्यालय कहाँ पे, मैड्रिड है, ठीक है। तो ये सब आपको एक्सेप्शन, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। इसी में भी वर्ल्ड है और वर्ल्ड कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कहाँ, ब्रुसेल्स में, ठीक है। लेकिन देखिए इस वर्ल्ड है और ऑर्गेनाइजेशंस भी, देखिए ये भी दोनों कॉमन मिल रहा है दोनों, लेकिन तब भी इसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं, ठीक है। तो ये सब एक्सेप्शन है। उसी प्रकार इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये भी लंदन में, ठीक है, इसका मुख्यालय लंदन में। और देखिए ये सब भी, इसको भी देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी W, इसका देखो मैंने ये उसको मुख्यालय तो बता दिया, नहीं कि इसका मुख्यालय मैंने बता चुका, लेकिन इसका डायरेक्टर जनरल को भी याद करना जरूरी है, ठीक। इसका अध्यक्ष वगैरह, इसका प्रेसिडेंट, ये भी याद करना जरूरी है इसका। और इसका स्थापना भी कब कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, वो सब में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब किया गया था, 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जिनेवा में, जो स्विट्जरलैंड का पड़ता है। और इसका अगर बात करें डायरेक्टर जनरल कौन है, तो टेड्रोस एधोनोम, ठीक है। इसका अगर बात करें, फिर नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO, ठीक है। इसका स्थापना कब किया गया था, 1995। इसका मुख्यालय कहाँ पे, जिनेवा में, सेम है। उसके डायरेक्टर का जनरल का बात करें तो नगोजी है, उसी प्रकार के नगोजी
ओकोंजो नगोजी ओकोंजो क्या लिखा नगोजी ओकोंजो एविला, ठीक है, ये इसका डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है ये, अब और कुछ कुछ मुख्यालय जो कि जरूरी है, यानी वियना, जो यानी वियना ऑस्ट्रिया में इसका सबके मुख्यालय पता है। देखिए यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, मैंने ओपेक का बताया, इसका मुख्यालय कहाँ, वियना, ठीक है, याद रखना है कहाँ पे, वियना। उसी प्रकार के फिर यहाँ देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका भी कहाँ, IAEA, इसका मुख्यालय विनेवा में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ये ऑस्ट्रेलिया में ही, ऑस्ट्रेलिया का ही एक विनेवा उसका भाग है, जैसे कि मुंबई कहाँ, मतलब कहाँ पे, इंडिया में, उसी प्रकार के ऑस्ट्रेलिया का ही भाग, जैसे मैंने वाशिंगटन DC क्या उसका राजधानी अमेरिका के, ठीक है, तो इसी प्रकार के ऑस्ट्रेलिया एक देश है, विनेवा उसका उसी में प्रेजेंट है, उसी का एक शहर होगा। फिर यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि UIDIO, इसका जो कहाँ पे इसका मुख्यालय, वो विनेवा में, वियना में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये लास्ट है, ठीक है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ेगा आपको, रोम, यानी इटली की राजधानी तो रोम, आपको पता ही। इसका वर्ल्ड जो फूड प्रोग्राम जो हो गया वो कहाँ पे, इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय आपको रोम में मिलेगा। फिर उसी प्रकार के देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसका मुख्यालय कहाँ पे, रोम, ठीक है। कभी कभी क्या करता है आपके एग्जामिनेशन में, यहाँ रोम ना देखा इटली दे देता है, लेकिन आप ये भी याद रखिएगा इटली में ही रोम है, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आप इसमें से दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। अगर इटली, अगर आपको मैप अच्छा से याद है तो आपको शायद पता भी होगा कि आप एक दो बार रिपीट कीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।